हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एलन सिटी भोपाल के इंदौर के बारे में। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कितना कट ऑफ गया था 2023 से 24 और 25 में, क्या आपका रहने वाला है, यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्या फीस रहती है, क्या प्लेसमेंट रहता है, कितने एडमिशन मोड रहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम आपसे पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज है एलन सिटी भोपाल। ठीक है, यूनिवर्सिटी 2021 का है, अभी नया है, देखोगे। एफिलिएशन इसको जो मिला हुआ है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस ऑफ यूनिवर्सिटी जबलपुर का इसको मिला हुआ है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो एनएमसी यानी कि अप्रूवल नेशनल मेडिकल कमीशन। ओके, एंड यहाँ पे एडमिशन के लिए आप किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको ऑल इंडिया कोटा में करना पड़ेगा या फिर आपको होम स्टेट में करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप मध्य प्रदेश में आते हैं, एमपी में, तो होम स्टेट के काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप आउटसाइड से हैं, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, पुणे, मुंबई, बैंक कहीं पर भी हो गया, तो फिर आपको ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओवरऑल अकेडमिक फैकल्टी तो कैंपस काफी बढ़िया है, मतलब ओवरऑल सारा रिव्यूज से लेके स्मार्ट क्लासरूम्स हो गया, सेमिनार हॉल्स, रूम, डिजिटल क्लासरूम, एडवांटेज लैब्स हो गया, पैरा हो गया, एंड क्लिनिक हो गया। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एंड सेंट्रल लाइब्रेरी हो गया विद रिसर्च एंड काफी ठीक है, ऑडिटोरियम, जिम्स, स्पोर्ट ग्रिड, ये एटीएम वगैरह। भाई ये तो सारी चीजें हर कैंपस में सेम चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एंड हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेड्स, ये मेन चीज है, तो 500 से 605 के बीच में यहाँ पे बेड्स रहते हैं। ठीक है, और डेली पेशेंट फ्लो की मैं बात करूं तो 900 प्लस यहाँ पे पेशेंट फ्लो है आईसीयू और एनआईसीयू का। इमरजेंसी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी ठीक है। और एमबीबीएस का ओवरऑल रिव्यू की मैं बात करूं, इनटेक यहाँ का जो रहता है 150, ठीक है, जिसमें से अप्रोक्स जनरल जो सीट रहती है 127 और 23 एनआरआई। ओके, ड्यूरेशन की 5.5 साल का, 1 साल का इंडिया में आपको इंटर्नशिप, ओवरऑल 4 साल का आपको पड़ जाता है। ठीक है, और फिर 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी रहती है, तो टोटल आपका ये रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 17 आपका एज होना चाहिए, बच्चा पार्टी, अकेडमिक क्वालिफिकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका 40 से 50 आपका होना चाहिए, डिपेंड ऑन कैटेगरी। ओके, एंट्रेंस नीट क्वालिफाइड रिक्वायर्ड है, ये तो कंपलसरी है। अगर आपका ये अकेडमिक अगर आपका कम है तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और ना ही आपका क्वालिफाइड हो पाएगा। ये रिक्वायरमेंट जब भी होगा जब आप ये आपका क्राइटेरिया ठीक होगा, तब आप यहाँ पे पहुंचोगे। फिर यहाँ से क्वालिफाइड होने के बाद आपको फिर इसमें करना पड़ेगा। कोटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मध्य प्रदेश काउंसलिंग, होम स्टेट और एनआरआई। अगर हाँ काउंसलिंग के थ्रू जाओगे, एनआरआई तो एमसीसी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो कि, और इसकी स्टेट काउंसलिंग भी होती है, तो उससे भी आउटसाइड वाले एनआरआई कोटा के थ्रू जाओगे तो यहाँ पे नेशनल काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू आप जा सकते हो। फीस स्ट्रक्चर जनरल स्टेट वालों के लिए 40 से 1393 पड़ जाएगी एनुअल। मैनेजमेंट कोटा की जो फीस पड़ेगी आपका 1665 से 49 लाख और 95,000 के आसपास, ठीक है, समथिंग पड़ जाएगी। टोटल कोर्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका कोर्स फीस एस्टिमेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 5.5 साल का आपको दिखा रहा है 68 लाख के आसपास, लेकिन 70-75 तक का फिर भी लग जाएगा। हॉस्टल में आप पे डिपेंड करता है, सिक्योरिटी अमाउंट भी यही है। मेस इस बार आई थिंक बढ़ गया है, 94,000 के आसपास हो गया है, 94,600 कुछ, ठीक है, 94-96 हो गया है। एंड नीट की जो कट ऑफ होनी चाहिए होम स्टेट प्राइवेट कोटा वालों के लिए, वो देख सकते हो। फर्स्ट राउंड में आपका 1,11,775 रैंक होने चाहिए बच्चा पार्टी। उसके बाद कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, ये तो ओपन के लिए, एनआरआई वाले के लिए 1,48,000, बाकी 10,05,900 कुछ रहता है, ठीक है, और ये 10,48,000 है भाई, ठीक है। और नीट का जो स्कोर बेस की अगर मैं बात करूं, ये तो हमारा रैंक हो गया जो आपका आता है, ये तो स्कोर तो 570, और बाकी ओबीसी के लिए आपका जो जाता है 567,
5-7 मतलब नंबर का डिफरेंस रहता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एडमिशन प्रोसेस, जब आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका नीट का ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर में सबसे पहले क्वालिफाई आपका होना चाहिए, स्कोर आपको करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको मध्य प्रदेश की काउंसलिंग, फिर एमसीसी और एनआरआई के थ्रू अगर आप जाना चाहते हो तो एमसीसी में पार्टिसिपेट। डॉक्यूमेंट्स अपलोड चॉइस फिलिंग, आपको एलएनसीटी फर्स्ट प्रेफरेंस डालना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। स्टेट अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी वाइज आपका होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगा एडमिशन जब आपका हो जाएगा, तो बच्चा पार्टी ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। कहाँ पे? इन कैंपस, ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए फीडबैक, ये आप देख सकते हो, ठीक है। जो कि मैं सारी चीजें ये मैंने समर टेबल बनाई है जो कि बहुत शॉर्टकट में है, हो सकता है आपके लिए आसान हो जाएगा, तो बच्चा पार्टी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके बहुत काम की चीज है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा वीडियो। अगर आपको और भी कॉलेजेस के बारे में जानना है और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पेड काउंसलिंग भी चाहिए तो पेड काउंसलिंग सबसे कम से कम रेट में आपको एक प्रॉपर वे में ट्रेंड टीम मिल जाएगी जो कि इस फील्ड में काफी टाइम से वर्क कर रही है, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग भी चाहिए प्रॉपर वे में सारी चीजों को लेके, आपको कॉलेजेस समझ नहीं आ रहा है किस रैंक पे क्या मार्क्स पे कहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा क्या मिलेगा, तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट पे कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको पूरा प्रॉपर वे में टीम या फिर मैं आपको कोऑर्डिनेट करूंगा, ठीक है। मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।